हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं कि एक पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है ना, जो रिश्ता होता है, वो कैसा होना चाहिए बाइबल के अनुसार। परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। एक प्रेमी और प्रेमिकाओं का संबंध कैसा होना चाहिए, क्या वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं कि नहीं। हमारे बहुत सारे भाई बहन ये कमेंट्स भी करते हैं कि ब्रदर, हम एक लड़की से बहुत प्रेम करते हैं या फिर एक लड़की से बहुत प्रेम करते हैं, वो मुझको जान से भी ज्यादा प्रेम करती है। तो ऐसा हमारे बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं कि ब्रदर, क्या हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, एक दूसरे मिलजुल कर रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैंने इस टॉपिक पर और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं उन्हीं भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो नियमित कमेंट्स करते रहते हैं, जिनको अभी परमेश्वर के बारे में सच्चाई नहीं पता है। मैं उनको बताना चाहता हूँ और उनको प्रभु का वचन दिखाना चाहता हूँ कि बाइबल इसके लिए क्या कहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है या फिर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्वार्थ छिपा होता है। मैं उन भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ कि वही प्रेम जो आप उस लड़के से या उस लड़की से करते हैं, वही प्रेम आप एक छोटे से बच्चे को क्यों नहीं करते हैं। आप अपने माता पिता को क्यों नहीं करते हैं। आपके घर में बहुत सारे और भी रिलेटिव होंगे, उनसे क्यों नहीं करते हैं। आप अपने उम्र के लड़कों से ही प्रेम क्यों करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, इंसान का विश्वास दो तरह से होता है। एक भावनात्मक होता है और एक असली का विश्वास होता है। जैसे हम मन में ठान लिए ना कि हम ये करके रहेंगे, तो वो इंसान उस चीज को कर लेता है। लेकिन जो भावनात्मक विश्वास होता है ना, वो इंसान कुछ पल के लिए उसके बहकावे में आ जाता है। जैसे हम किसी थिएटर में जब मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में बहुत सारे ऐसे डरावने सीन भी दिखाए जाते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं, होता है ना। हमारे मन में कुछ देर के लिए वही चलता रहता है, उसको हम कुछ देर के लिए सचमुच का समझने लगते हैं, लेकिन वो रियली नहीं होता है। तो जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, तो वास्तव में वो प्रेम नहीं होता है मेरे प्रियो। वो कुछ देर के लिए, वो लड़का लड़की कुछ देर के लिए उसी में खो जाते हैं। आप उन बच्चों को भी देखते होंगे जिनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां होती है, जो घर के पूरे खर्चे को चलाते हैं, एक रुपए खोज कर लाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस दुनिया में, वो किसी लड़की से प्यार नहीं करते। ऐसा प्यार वही लोग करते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को छुट्टा मनमानी छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि सारा सुख सुविधा इसी में है। कभी कभी तो लड़का लड़की एक दूसरे के लिए आत्महत्या भी कर लेते हैं। जब उनका शादी नहीं हो पाता है तो वो क्या करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता भी है। आप देखते होंगे, जब 1 यूहन्ना अध्याय 4:10 में पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रेम आप अपने उस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे रहे हैं, उसके लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, वो प्रेम आप अपने माँ बाप से क्यों नहीं करते हैं, आप अपने भाई बहन से। बाइबल क्या सिखाता है कि तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। हम क्या हैं, हम स्वार्थी हैं, हम लालची हैं, हमारे अंदर हर तरीके से पाप छिपा हुआ है। हम पाप के लिए जीते हैं, पाप के लिए मरते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया। तो सच्ची प्रेम ये है मेरे प्रियो। हम छोड़ चुके थे परमेश्वर को, हम भूल गए थे उसको कि परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे पास आया और हमें समझाया कि नहीं, मैं ही तुम्हारा सच्चा पिता हूँ। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो अनंत काल के लिए खुश रहोगे। तो इसलिए सबसे सच्चा प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, ठीक है ना दोस्तों। हमें उससे सीखना चाहिए। उसके सामने ये जो हम दिखावे का प्रेम करते हैं ना, ये सब बेकार है, ठीक है ना। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लड़के लड़कियां, बाद में चल के उनका रिश्ता जो है चल नहीं पाता है। एक प्रेमी प्रेमिका के जीवन में सबसे पहले तो उनके माँ बाप का आशीर्वाद
उनके हाथों से छीन जाता है, क्योंकि माँ बाप की राजी होता ही नहीं है उसमें। या तो वो लोग कहीं भाग कर शादी करते हैं, या तो किसी तरीके से अपने माँ बाप को राजी करके शादी करवा लेते हैं, लेकिन माँ बाप का अंदर से मन नहीं होता है, तो माँ बाप कभी भी उनको दिल से आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो शादी करने के बाद उनका रिश्ता जो है सही तरीके से चल नहीं पाता है। उनके जीवन में हमेशा क्लेश, दुख, परेशानी, पैसों की दिक्कत, अमीरी, गरीबी लगा ही रहता है। पत्नियां कभी भी अपने पति के अधीन रहना नहीं चाहती हैं। जैसा कि इफिसियों अध्याय 5:22 में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। हम सब क्या हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की पत्नियां हैं कि नहीं है? हम जो भी विश्वासी हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के अधीन होकर कोई भी काम करते हैं, है ना। तो हमारा सिर कौन है? हमारा सिर हमारा परमेश्वर है, यानी प्रभु यीशु मसीह है। उसी तरीके से एक पत्नी जो होती है उसका सिर कौन होता है? उसका पति होता है। उसको क्या करना चाहिए? अपने पति के अधीन रहना चाहिए। जो पति कहता है उसके अनुसार उसको करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आगे भी लिखते हैं 25 में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये हर एक पति को प्रभु चेतावनी देते हैं कि हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से क्या करो? प्रेम करो। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। क्यों? हमें बचाने के लिए। हम पाप में पड़े हुए थे, हमें कोई नहीं पूछने वाला था, हम मरने के बाद अनंत काल के नरक में जाने वाले थे, लेकिन प्रभु ने हमें वहां से उठाकर अनंत काल के स्वर्ग में डाल दिया। उसी तरीके से जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उस क्रूस के बलिदान से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, वैसे ही हमें भी अपने पत्नियों से प्रेम रखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब बातों को वही समझ सकता है जो एक विश्वासी हो, जो प्रभु पर विश्वास करता हो। प्रभु के बलिदान को अन्य जाति के लोग नहीं समझ सकते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वही लोग समझ सकते हैं। यदि एक प्रेमी प्रेमिका आपस में लव मैरिज करके शादी कर चुके हैं और वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु को जान जाते हैं, प्रभु में रहकर उनका उद्धार हो चुका है, तो उससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेमी प्रेमिका, कभी एक पक्ष विश्वास करता है तो दूसरा पक्ष अविश्वासी होता है, कभी दोनों अविश्वासी होते हैं। शायद ही गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो दोनों पक्ष, पति पत्नी दोनों विश्वासी होते हैं, जो लव मैरिज शादी किए होते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा उन प्रेमी प्रेमिकाओं को जो शादी करना चाहते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम का मतलब समझें। परमेश्वर ने जो क्रूस पर बलिदान दिया है उसका मतलब समझें, उसके बाद ही सही निर्णय लें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि दोनों विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो शादी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि वो दोनों परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, दोनों अच्छे से बाइबल स्टडी करें, प्रभु को जाने, ताकि आगे चल के उनका भविष्य और सुंदर हो सके, वे प्रभु के लिए अच्छा फल लाने योग्य बने। देखिए, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया ना, तो उसके बाद हव्वा को भी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, वो जहां जाता था ऐसे ही गुमसुम पड़ा रहता था। तब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, तब दोनों खुश रहने लगे। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? आदम और हव्वा को क्यों बनाया? क्योंकि दोनों मिल के रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे, तो मेरे लिए और भी अच्छे से फल लाएंगे, लोगों को बताएंगे, अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाएंगे, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा, परमेश्वर के बारे में लोग जानेंगे। इसीलिए तो वैसे ही आप भी तो है ना, आप भी वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा मानिए। देखिए, जब पति और पत्नी एक होकर कोई काम करते हैं तभी अच्छा फल लेकर आते हैं परमेश्वर के लिए। नहीं तो पत्नी अलग रास्ते पर जाएगी, पत्नी अलग रास्ते पर जाएगा, वो अपनी मनमानी करेगी, वो अपना मनमानी करेगा, होता है ना। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि दोनों परमेश्वर के लिए फलवंत बने, परमेश्वर के राज्य के लिए दोनों मिल के काम करें, वो अच्छा काम होता है। ऐसे में दोनों क्या करेंगे? आपस में सेक्स का सुख भी लेंगे, पारिवारिक सुख भी लेंगे, बाद में चल के बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, होते हैं ना। तो इसी को ना परिवार कहा जाता है। जहाँ चार लोग होते हैं तो प्रेम इसी से न बढ़ता है। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ।
यही ने कहा था आदम और हव्वा से, तो मेरे प्रियो आप भी वैसे ही करिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।